कोल्हान और दक्षिणी छोटानागपुर के इलाके से इस बार 2 पूर्व मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर है। रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, बन्ना गुप्ता, सरयू राय, मधु कोड़ा, गीता कोड़ा, दुलाल भुइयां, गीता श्रीराव, कई ऐसे नाम हैं जो दूसरे चरण के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। या यूं कहे तो इनके अस्तित्व का सवाल इनके सामने मुंहबाए खड़ा है। 2 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण में कुल 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है, जिसमें कोल्हान और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जिसमें कोल्हान के 13 और दक्षिणी छोटानागपुर के 7 सीटें भी शामिल है। जमशेदपुर पूर्वी की बात करें तो जेएमएम से कमलजीत कौर बीजेपी को घेरने के लिए मैदान में डटी हुई हैं, और अगर बीजेपी के कद्दावर नेता रघुवर दास की स्थिति देखें तो वे मोदी नाम केवलम के सहारे बैतरनी पार करने की जुगत में लगे हैं। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां कांग्रेस से मंत्री बन्ना गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी सरयू राय के पसीने छुड़ा रहे हैं। चाईबासा विधानसभा से कांग्रेस ने अशोक सुंडी को, तो वहीं बीजेपी ने शासन के गलियारों से निकालकर जेबी तुबित को वहां से अपना अगुवा बनाया है। खरसावां विधानसभा की जंग पर नजर डालें तो अर्जुन मुंडा की राह आसान दिख रही है। कांग्रेस से छोत्रे किस्कू और जेएमएम के दशरथ गागराई मैदान में हैं। मांडर विधानसभा से बीजेपी के गंगोत्री कुजुर, टीएमसी के वर्तमान विधायक बंधु तिर्की हैं। बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजुर बंधु को यहां बड़ा चैलेंज पेश करती नजर आ रही हैं। अगर सिसई की ओर रुख करें तो कांग्रेस से वर्तमान शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव और बीजेपी से दिनेश उरांव आमने सामने हैं, और यहां भी गीता श्री को दिनेश उरांव बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। कोलेबिरा विधानसभा चुनाव से बीजेपी ने मनोज नगेसिया, जेएमएम से लुइस कुजूर, जेवीएम से मधरी सोरेंग और झापा से एनोसेका मैदान जंग में खड़े हैं। हालांकि इस विधानसभा से एनोसेका एक बड़ी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन उनके जेल जाने के बाद उनके किले की दीवार दरकती दिख रही है। वैसे शह और मात के इस खेल में जनता ही खिलाड़ी और एम्पायर भी है। ऐसे में देखना यह है कि चुनाव का यह ऊंट किस करवट बैठता है। इलेक्शन ब्यूरो के साथ अरविंद प्रताप, नक्शत न्यूज, रांची।